नमस्कार, आई स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्री रजनीकांत राय, जो एग्री डिवीजन के सीईओ हैं आईटीसी ग्रुप के। रजनीकांत जी, आपका आई 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रजनीकांत जी, जैसा कि देश की अर्थव्यवस्था की बात करें या देश की व्यवस्था की बात करें, देश के परिवेश की बात करें, देश के मानस की बात करें, तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का वो हिस्सा है जिसको इस देश में आप उससे डिवाइड नहीं कर सकते। हर चीज़ हमारे यहाँ कृषि आधारित है, लेकिन कई बार जो हमारी नीतियाँ होती हैं वो कुर्सी आधारित होती हैं। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो कृषि के सेक्टर में बहुत तरह तरह के नवाचार कर रही है, तो एक समग्र प्रतिक्रिया पहले मैं आपकी चाहूंगा। देखिए, जैसे आपने कहा, कृषि जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। जी जी। इसके 65% लोग जो हैं कृषि पर आधारित जीवन यापन करते हैं। जी। उसमें किसान भी हैं और किसान से और कृषि से जुड़े हुए मजदूर भी हैं। जी। और अगर कृषि को थोड़ा व्यापक किया जाए तो जितने भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है वो सब कृषि पे आधारित हैं। जी जी। तो इसलिए कृषि को देश से क्या किसी के जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जी जी। वो कृषि में हो या व्यापार में हो या वो इंडस्ट्री में हो या सर्विसेज इंडस्ट्री में हो, जी, हर जगह कृषि का अपना महत्व है। और कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों की लाइफ में एक इसका अस्तित्व है। जी। 20 जून को आपने मध्य प्रदेश में आज से 20 साल पहले जो परिकल्पना या जिसकी कल्पना करना संभव नहीं था, एक ई चौपाल नाम से कॉन्सेप्ट का आपने प्रारंभ किया था। आज उसको करीब करीब 20 साल हो रहे हैं, और जब इस विषय में सोचना मुश्किल था तब टेक्नोलॉजी के साथ गांव को जोड़ना, चौपाल को जोड़ना, ये कॉन्सेप्ट कहां से प्रेरणा मिली इसकी? देखिए, अगर 2000 की बात करें, आज ही के दिन हुआ था। एक्चुअली 20 जून को ही इसकी स्थापना हुई थी, पहला उद्घाटन हुआ था मिसरोद में। जी। और इसका जो कॉन्सेप्ट इससे आया कि उसी टाइम आप इंडिया में देखे होंगे बहुत सारी .com कंपनियां चालू हुई थी। जी। और हम लोग ये सोचते थे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया में, इंडिया में थोड़ी लेट आई, लेकिन यूएस, यूरोप में इंटरनेट अपने आप में एक जीवन का आयाम बन गया था सबके व्यापार में। जी। तो हम लोगों का सोच ये था कि क्यों ना हम इस चीज को किसान के स्तर पे ले जाएं। जी। और अगर हम कृषि को देखें, आज तो बहुत सारे माध्यम हो गए, मोबाइल फोन हो गया, उस समय गांव में लैंडलाइन भी नहीं था। जी जी। तो हमारा सोच ये था, आईटीसी का सोच ये था उस समय कि किसान को सबसे बड़ी आवश्यकता है जानकारी की। जी। जिसको हम आज इंफॉर्मेशन कहते हैं। जी। कृषि के बारे में जानकारी मिले, जी। किसी के प्रैक्टिसेस के बारे में उसको नॉलेज ट्रांसफर हो, जी। और किसान को व्यापार से जोड़ा जा सके। जी जी। और उस समय कृषि में ये होता था कि व्यापारी जो है वो जो मंडी में जब किसान आ जाता था अपना अनाज लेके, जी जी, तो उसका भाव देता था, और किसान को मंजूर हो चाहे नहीं मंजूर हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक संक कास्ट इंकर कर चुका रहता था घर से मंडी आने का। जी। तो वो वापस जाने का उसके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं था कि मैं घर जाके वापस क्या करूंगा इस माल का। जी जी जी। तो किसान एक विशेष साइकिल में फंस गया था पूरी तरह से, जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं था, नॉलेज नहीं था, मार्केट लिंकेजेस नहीं था, मार्केट प्राइस की आइडिया नहीं था। जी। और वेदर इंफॉर्मेशन वगैरह की तो बात छोड़िए, वो अखबार में दूसरे दिन पढ़ता था कि आज बारिश हो गई इस जिलों में। जी। तो किसान को जो कृषि के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इनपुट्स,
उसका मार्केट कनेक्टिविटी, इसको एक समग्र रूप से जी प्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म था ई चौपाल। जी और क्योंकि हमारी कंपनी आईटी कंपनी भी डिवीजन है हमारे कंपनी में, जी वहां से हम लोगों को आइडिया आया कि इन चीजों को हम गांव तक पहुंचा सकते हैं जी और किसान के जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है इन चीजों से, इसलिए इसकी उत्पत्ति वहां से हुई। जी। अगर लेकिन एक और चीज कहूं कि क्योंकि हम लोग व्यापार में हैं, जी 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 सर, व्यापार में रहने के कारण हम लोगों को किसान की समस्या जानकारी थी। जी जी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ई चौपाल का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लाए। जी। अगर मैं ई चौपाल की सक्सेस की बात करूं, देख रहे हैं जी, अगर मैं ई चौपाल के सक्सेस की बात करूं तो कई, जब आपने कहा कि लोगों को जब एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो जब डिलीवर होने लगी एक ही प्लेटफॉर्म पे, उसको ये पता चलने लगा कि उसका जो वो बो रहा है फसल, उसका रकबा क्या है, सिंचाई की सुविधा क्या है, वेदर फोरकास्ट क्या है, उसकी जो सोइल है उसकी रिपोर्ट क्या है, उसको कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए, कुल मिलाकर किसान को जब फसल से संबंधित जानकारियां मिलने लगी तो बहुत सारे ऐसी बदलाव भी आपने देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी आपके आंखों के सामने से गुजरी होंगी कि जो किसान कल तक चीज़ों के लिए जद्दोजहद करता था, आज उसने इन नए टेक्नोलॉजीज को, इस इंफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं यूज़ करके और अपने पूरी व्यवस्था में, अपनी कृषि में और अपने आर्थिक समृद्धि में एक आमूलचूल परिवर्तन किया, एक मुकाम हासिल किया। तो ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं जानना चाहूंगा जो आपको, आपके जहन में ताजा हो कि जिनमें आईटीसी ने अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। देखिए, किसी के अंदर तो ई चौपाल के माध्यम से हम लोगों ने पहले तो पूरा बाजार का वातावरण बदल दिया था। जी, आपको याद होगा कि मंडी के अंदर जी बड़े तौल कांटे नहीं थे। जी मंडी के अंदर किसान 4-4 दिन बैठा रहता था अपना सामान बेचने के लिए। जी, उसको एक हफ्ते में पेमेंट होता था। जी, उसको इनपुट्स जो है उसको पता नहीं था कि जो इनपुट्स ये खरीद रहा है इसका उपयोगिता हमारे खेत में है कि नहीं है। जी, वो डीलर के पास जाता था, डीलर जो भी उसको दवा देता था वो ला के अपने खेत में, कीटनाशक हो या हर्बिसाइड हो, जी, वो इसको यूज करता था। जी, तो इन्फॉर्मेशन जो है एक काम करता है, आदमी को डिसीजन मेकिंग उसका बढ़ा देता है। जी, वो मंडी में क्यों जाता था? क्योंकि मंडी के अलावा उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं था उसके पास। जी, या वो डीलर के पास इसलिए जाता था कि उसको जानकारी नहीं थी कि किस टाइप की दवा, किस टाइप का खाद, किस टाइप का बीज हमको हमारी खेत के लिए उपयुक्त है। जी, तो हम लोगों ने सबसे बड़ी जो चेंज किया इस पूरे आयाम में, जी, वो एक हुआ कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन और किसान का ऑप्शन व्यापार करने का अपने माल का। जी, जी, क्योंकि अगर आज इंडस्ट्री को कोई नहीं पूछता है कि आपका प्रोडक्ट आप किस भाव पे कहाँ बेचोगे, जी, लेकिन किसान को पूरे रिस्ट्रिक्शन थे कि आप इस मंडी में जाओगे, मंडी डिसाइड करेगा क्या प्राइस आपका माल बिकेगा। जी, वो प्रोड्यूसर है लेकिन उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं था। जी, तो सबसे बड़ा चौपाल ने एक माइंडसेट चेंज किया किसान को कि घर बैठे आप इंफॉर्मेशन लीजिए और आपके पास एक ऑप्शन हम खड़ा कर रहे हैं मंडी से बाहर व्यापार करने का। जी, आप दोनों में सेलेक्ट करिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जी, और उसको आप यूज करिए। तो एक तो कंपटीशन लाए हम बाजार में, ट्रांसपेरेंसी लाए बाजार में, ये सबसे बड़ा किसान का परिवर्तन हुआ। जी, और एक चीज और आपसे हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों को बड़ी गलतफहमी है शहर में बैठ के कि किसान जो है जी, उसको अगर कोई टेक्नोलॉजी मिले तो वो पढ़ा लिखा कम है, उसको यूज नहीं करेगा। जी, हर किसान के घर में एक बच्चा है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई किसान भी पढ़ा लिखा है। जी, सब लोगों को अगर आप टेक्नोलॉजी कोई भी दोगे, मैं कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से इतने सालों के, जी, कि उनका एडॉप्शन रेट वही है जो शहर में है। जी, उनकी कैपेसिटी का चैलेंज हो सकता है कि उनको खरीदी कर सकते हैं कि नहीं कॉस्टली टेक्नोलॉजी, जी, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल आपने कराया तो उसका उपयोगिता उनके दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट है कि ये किस काम आ सकता है हमारा। जी,
और वैल्यू फॉर मनी अंडरस्टैंडिंग किसान को हर व्यापारी से ज्यादा है। जी जी। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि एक विकल्प दिया, अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, देश के कृषि मंत्रालय ने सारे राज्यों को ये डिलीवर किया है कि इस एक कोरोना महामारी के दौर में सिर्फ किसान मंडी में पहले अपनी फसल बेचने को बाध्य होता था, अब एक उदारीकरण की नीति आई है कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। तो आईटीसी इस पूरे फॉर्मेट पे क्या सोचती है, कैसा निर्णय है? साहब ये निर्णय तो जिसको कहते हैं सेंचुरी में कभी कभी ऐसा मौका आता है देश के लिए। जी। पहले भी इस टाइप के चेंजेस हुए हैं, लेकिन होलिस्टिक किसान, कृषि और व्यापार जी तीनों को मिला के होलिस्टिक वे में कोई भी पॉलिसी देश में अभी तक बनी नहीं थी। जी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कृषि को मंडी से मुक्त किया, किसान को व्यापार करने के लिए सुविधा दी, बाहर कोई भी जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, व्यापार कर सकता है। जी। और सबसे बड़ी चीज ये किया किसान को कि जो स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर था उसको हटा दिया, यानी कि आप पहले गवर्नमेंट का ये रूल था कि इससे ज्यादा आप क्वांटिटी रख नहीं सकते हैं। जी। तो आप जो ये तीनों चीज किया, एक तो मिनिमम प्राइस सपोर्ट दिया, दूसरा उसको मंडी से बाहर बेचने का अधिकार दिया, और तीसरा जो स्टोरेज कंट्रोल को हटाया, मतलब किसान, कृषि और व्यापार जी। तीनों को एक साथ होलिस्टिक रूप में चेंज किया है। और मैं इसको कहता हूं ये सेंचुरी का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स है एग्रीकल्चर के लिए। जी। और हमारा तो जो ई चौपाल का उद्देश्य था जी, वो यही और था। बीच में हम थोड़ा स्लो हो गए थे अपने ई चौपाल एक्सपांशन करने के लिए, इसी कारण से कि इन चीजों को गवर्नमेंट ने 2003 में एक्ट लेके आया, मॉडल एक्ट मंडी के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ फुल्ली किसी भी प्रदेश में। जी। 2017 में एक मॉडल एक्ट लेके आया, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है। जी। और हमारी जैसी कंपनियां, क्या बहुत कंपनियां आ जाएंगी अभी मार्केट में, आप देखिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाएंगे, जी। नया व्यापार का तरीका बन जाएगा, लॉट इंटरप्रेन्योर्स खड़े हो जाएंगे अंदर, जो कि गोडाउनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, टेस्टिंग, इसके सिस्टम खड़ा कर देंगे लोग गांव-गांव, जिले-जिले में। जी। ये बहुत ही गेम चेंजर पॉलिसी हुई है और इसका बहुत ही इम्पैक्ट होना। और हम लोगों ने तो जिस दिन पॉलिसी आई उसी दिन से किसान से खरीदी डायरेक्टली चालू कर दी है। जी। जी। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी हमारे नई, लिए तो 24 घंटा भी देर नहीं लगा। जी जी, बहुत सारी नई कंपनियां आपने कहा कि आएंगी और तमाम एंटरप्रेनर्स जो है इससे खड़े होंगे। लेकिन चूंकि आईटीसी तो बहुत समय से ये सोच रही थी, ये आईटीसी का तो एक तरीके से कहना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ थॉट ही था कि किसान को कहीं ना कहीं बाजार मिले, किसान को विकल्प मिले और किसान के पास ये चॉइस ऑफ सेल हो कि वो किसको बेचना चाहता है, उसकी उत्पाद को कौन अच्छे से समझ रहा है। तो जब आईटीसी पहले से ही इस पे एक अपना माइंडसेट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए बैठा था, तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन है ये कंपनी के लिए, किसानों के लिए कितना क्रांतिकारी होने वाला है? ये किसानों के लिए तो वरदान साबित होगा, मेरी आप माने। कंपनियों के तो ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी। देखिए किसान के यहाँ जाके काम करना आसान काम नहीं है, हर कंपनी के बस की बात नहीं है। जी जी। अगर बड़ी कंपनी जो आज एक मार्केट यार्ड के थ्रू खरीदी करती थी, उसको एक पैदान नीचे जाना है किसान के दरवाजे पे, जी, तो उसका नेटवर्क बहुत बड़ा चाहिए। बिल्कुल। उसके साथ उसका एक ट्रस्ट साथ में जाता है। किसान सबके साथ व्यापार नहीं करेगा जी। तो बड़ी कंपनियों को ज्यादा चैलेंज आएगा। हम लोगों के लिए तो, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं इतने सालों से, हमारे लिए तो आसान है जी। लेकिन ये जो मॉडल आया है इसके अंदर हर गांव में एक व्यापारी बन जाएगा जी। हर जिले में एक बड़ा व्यापारी बन जाएगा जी। हर जिले में वैल्यू एडिशन चालू हो जाएगा जी। तो मेरे हिसाब से इसको देखना चाहिए दूसरे तरीके से कि कौन बड़ी कंपनी जाएगी। बड़ी कंपनी को टाइम लग सकता है पॉलिसी बनाने में, नीचे जाने में, लेकिन नीचे के लोग जल्दी से इसको एस्टेब्लिश कर लेंगे नए मॉडल को जी। अगर मैं ये कहूं कि कोरोना संकट काल के दौरान और इसके बाद कंपनी की क्या पॉलिसी होगी, और अभी कंपनी को क्या ऐसा लगा कि जिसमें आपको चेंज करना पड़ा, कोविड के दौरान क्या चैलेंजेस आए हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए आगे और क्या नए निर्णय लेगी कंपनी?
कोविड के अंदर बेसिकली चैलेंज ये रहा, फर्स्ट एक वीक में 1 वीक मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स ये चैलेंज था। दूसरा, उसी समय आपने देखा होगा कि रबी की हार्वेस्टिंग चल रही थी हर स्टेट में, गेहूं की जी और पल्सेस की। जी तो एक चैलेंज आया हमको लेबर का। दूसरा चैलेंज आया कि बिगिनिंग में पॉलिसी क्लियर नहीं था जी कि आप कैसे गुड्स मूव करेंगे, आपका कौन सा आदमी कहाँ काम कर सकता है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, येलो जोन है। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन फॉर अ वीक। बट हमारी कंपनी, आपको बताएं कि हम लोग, क्योंकि फूड डिवीजन हमारा है और हम लोग फूड बिजनेस में हैं, इस पीरियड में सडनली छोटे छोटे कंपनियों के सप्लाई चोक हो गए, माल नहीं बाजार में पहुंच रहा है। तो हमारी जैसी कंपनी जिनके नेटवर्क बड़े हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। जी जी हम लोगों को तो 24/7 काम करना पड़ा फुलफिलमेंट करने के लिए, क्योंकि हम आटा में हैं, नूडल्स में हैं, बिस्किट में हैं, ये सब कैटेगरी जो एसेंशियल कैटेगरी में आता है। जी तो चैलेंज तो रहा, चैलेंज रहा ट्रांसपोर्ट का, चैलेंज रहा लेबर का, चैलेंज रहा हाइजीन, उसको सेफ्टी के साथ ऑपरेट करने का। तो एक तो ये चैलेंज साइड रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये आई है कि इसके अंदर आप सुपीरियर प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट, जी हेल्दी प्रोडक्ट, जी इसकी डिमांड कंज्यूमर को अब समझ में, कंज्यूमर मांगेगा और कंपनियों को इसको फुलफिल करना पड़ेगा। जी तो जो हाइजीन, हेल्दी फूड, इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी बाजार में, तो इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आ गई। जी जी इसको जो कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकता है, दरवाजे पे सर्विस कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। और बहुत सारी कैटेगरीज में पैकेजिंग चालू हो जाएगा, वैल्यू एडिशन चालू हो जाएगा। जी जो अभी तक फ्रेश बिकता था या वेरी लोकलाइज लेवल पे विदाउट क्वालिटी कंट्रोल पे प्रोडक्शन होता था और सेल्स होते थे। जी जी मध्य प्रदेश में अभी तक कैसा तजुर्बा रहा और आगे क्या उम्मीदें हैं, कैसा देखते हैं मध्य प्रदेश का परिदृश्य आप? देखिए, कृषि के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि हम पहले चौपाल मध्य प्रदेश में लगाए, मध्य प्रदेश हमेशा अग्रणीय रहा है कृषि के अंदर। और इस साल तो आपने सुना ही होगा कि देश में पहला स्थान प्राप्त किया है गेहूं कलेक्शन में किसानों से। तो मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिकल सेटअप हो या सोसाइटी के लोग हों, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छा प्रदेश है अपना कोई कार्यक्रम करने के लिए, चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और बिल्ड करने के लिए बिजनेस। जी जी दूसरा, मध्य प्रदेश लोकेशनली सेंटर में है, जी तो लॉजिस्टिकली भी ये बड़ा सुटेबल लोकेशंस है। जी कहीं भी आपको जाना है, वहाँ डिपो खोलना है, आपकी फैक्ट्री है, तो चारों दिशा में आप ऑलमोस्ट समान दूरी पे माल पहुंचा सकते हैं। जी तो मध्य प्रदेश का एक तो कृषि में जो ग्रोथ रेट है पिछले 10-12 सालों से 12%, 15%, 11% के आसपास की दर से बढ़ा हुआ है। जी इरिगेशन की इंप्रूवमेंट बहुत हुए हैं, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत सारे डैम, चेक डैम बनाए हैं हमने। जी तो मध्य प्रदेश के लिए तो भविष्य बहुत उज्जवल है और हर कंपनी के लिए मध्य प्रदेश तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। जी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्तमान समय में जिस प्रकार से चाइना से एक सीमा पर तनातनी चल रही है, तो देश में एक माहौल है कि कहीं ना कहीं चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार किया जाए और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब गांव समृद्ध होंगे, हमारे किसान समृद्ध होंगे, हमारे गांव में खुशहाली होगी। तो चूंकि टेक्नोलॉजी को गांव तक ले जाने की एक अभिनव सोच, वो भी 20 साल पहले, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए अकल्पनीय है। तो आप इस दौरान जब चाइना के विरुद्ध एक माहौल बन रहा है, तो भारत के बाजार में आप क्या उम्मीदें देखते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना से पहले भी, ये जो अभी क्राइसिस हुआ इससे पहले भी वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट जो लेके आए जी और उन्होंने जो स्वदेशी एक मंत्र दिया था कि यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जी उसमें तेजी आ जाएगी। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो चेंज आने वाला है कि अभी तक चीप प्रोडक्ट, क्वालिटी विदाउट क्वालिटी कॉन्शियस जो प्रोडक्ट बनते थे, उस टाइप की चीजें आके सस्ती बिकती थी। जी तो मेरे हिसाब से चाइना तो एक ठीक है, अपनी एक स्तर पे है और उसमें एक जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जितनी पॉलिसी चेंज हुई है, जी इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ देगा। जी
और उसमें चाइना से ही नहीं compete कर पाएगा इंडिया ग्लोबल बहुत सारे मार्केट ग्लोबली खुल जाएंगे इंडिया के लिए जी। क्योंकि जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे, प्रोडक्ट सुपेरियरिटी आपकी होगी, आपके किसान समृद्ध होंगे तो वो अच्छी खेती करेंगे, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, तो ओवरऑल ट्रेड प्रैक्टिसेस चेंज होगा। और इसमें यह है कि चाइना तो एक करंट तत्काल मुद्दा हो सकता है, लेकिन ग्लोबल वैल्यू चेन में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको ग्लोबली कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। आज चाइना है, कल कोई और देश कम्पीट करेगा आपके साथ जी। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कैपेसिटी बिल्ड करना है और कृषि उसमें महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप ग्लोबली कहीं भी कम्पीट कर सके। जी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, कि जो आईटीसी का एक सोच था कि गांव-गांव तक किसानों के पास सिस्टम पहुंचे, किसान को सिस्टम ढूंढना ना पड़े, सिस्टम ढूंढे कि किसान कहाँ है और सिस्टम उसका सपोर्ट सिस्टम बने, सिस्टम उसको हर वो आवश्यक न सिर्फ जानकारी मुहैया कराए बल्कि उसका जो एलॉय डेवलपमेंट है कि किस सेक्टर में वो प्रोसेस कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेच सकता है, क्या प्राइजेस हैं, क्या अन्य सहूलियतें हैं, तो यही आईटीसी की सोच थी। और आज जब सरकार इतनी बड़ी उदारीकरण की नीति लेकर आ गई है, मार्केट ओपन कर दिए हैं, तो आप किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक मैं बेसिक प्रिंसिपल पे बात करना चाहता हूं। अभी तक इंडिया की कृषि जो था जी। और कृषि व्यापार जो था, जो पैदा होता था वो बिकता था और वही प्रोडक्ट बनता था जी। अब आवश्यकता है किसान को बाजार की आवश्यकता के हिसाब से अपना प्रोडक्शन को अलाइन करना। जी। तो ये जो पॉलिसी है, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी में उन्होंने लिबरलाइज किया है, ईज किया है जी। लेकिन अब दूसरे था हमारे किसान भाइयों को, कंपनियों को या जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जी। कि आप वो प्रोडक्ट बनाइए जिसकी बाजार में डिमांड है, जिसमें आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। जी। तो हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन, प्रोडक्शन ड्रिवन सप्लाई चेन के बजाय कंजम्पशन ड्रिवन वैल्यू चेन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा प्रोडक्शन को। जी। इसका मतलब यह है कि जो आदमी खाना चाहता है, जो आदमी प्रोड्यूस करना चाहता है, किसान अपने को अलाइंड करे उस प्रोडक्ट के साथ। जी बिल्कुल। फिर वो वैल्यू एक्सपांड होगी और उसके जो ग्लट की सिचुएशन कभी आती है, कभी आपको माल फेंकना पड़ता है, कभी महंगा हो जाता है, अभी प्याज हो, आलू हो, ये सब अनसीजनल सीजनल, इसकी चैलेंजेस खत्म हो जाएंगी जी। क्योंकि बाजार के हिसाब से प्रोडक्शन करेगा किसान। जी। तो बाजार को किसान के दरवाजे जाना है, अभी तक किसान बाजार के दरवाजे जाता था। तो धारा उल्टी बहानी पड़ेगी और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा दोनों। जी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए, और आपको बहुत शुभकामनाएं आईटीसी के 20 साल आपके ई चौपाल के पूर्ण होने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे रजनीकांत रॉय जी, जो सीईओ हैं एग्री डिवीजन आईटीसी के, और उन्होंने सरकार की इस नीति को भरपूर सराहा और उन्होंने कहा कि उदारीकरण की यह नीति किसानों के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगी। IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।